अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी विद। तो जी, आज हम यहाँ पे बात करेंगे डिजाइनिंग कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस चीज के पहले बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसका एक स्टेप है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग हम मार्केटिंग की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, मैनेजमेंट भी हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट जो वर्ड आ रहा है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। तो जी देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट वांट्स टू डिजाइन स्ट्रेटजीज दैट विल बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर्स। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऐसे स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में ऐसी स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करवाएं दैट विल बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, जो कि प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए अपने कस्टमर्स के साथ। हमारे कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम कस्टमर की जो नीड्स वांट्स हैं उनको अप्रोच कर सकें। तो जी, here are 5 steps concepts that make a strategy that will help us to make profitable relation with our customers। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर की नीड्स वांट्स या अपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिसमें हम अपनी चीज की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फीचर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट कैसे करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट कैसे करना है, कैसे उनकी मार्केटिंग करनी है, उनको उनके थ्रू कैसे कस्टमर्स को, अपने जो हमारे कंज्यूमर्स उनको अट्रैक्ट करना है। सोशल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने अपनी जो सोसाइटी है उसके साथ मार्केटिंग या अपने बिजनेस में रिलेशन लॉन्ग रन कैसे चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। इसमें बात यह है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन सी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो वाइडली अवेलेबल हों, कहीं से भी मिल जाए, इनएक्सपेंसिव, लो कास्ट जिनकी हो। इसलिए कंपनीज स्ट्राइव टू लोअर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो लो हो, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, सो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द लोअर प्राइसिंग पॉइंट। कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो लो हो, ताकि वो अपने कस्टमर को लो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर सकें। जो कस्टमर्स हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि वो जो चीज़ बाय करें उसकी कॉस्ट लो, वाइडली अवेलेबल हो। तो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लो हो, ताकि हमारे कस्टमर जो हैं वो इजीली हमसे, मतलब लो प्राइस पे चीज़ बाय या प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी। इसमें ये है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो चीज़ प्रेफर करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हों। ये नहीं कि हमने अपने कस्टमर को एक ही दफ़ा चीज़ दिया है, वो हमारी चीज़ बाय करके तो वो पछता ही रहा है कि मैंने ये चीज़ क्यों बाय की, ऐसा नहीं। हमारी प्रोडक्ट का फीचर्स, क्वालिटी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे कस्टमर के साथ हमारा लॉन्ग टर्म का रिलेशन बन जाए। इन दिस कॉन्सेप्ट मैनेजर फोकसिंग टू मेक सुपीरियर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी मैनेजर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट ऐसे बनाता है कि उसको सुपीरियर बनाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी बनाता है एंड इम्प्रूविंग देम ओवर टाइम। उसको वक्त के साथ साथ उसके फीचर्स में, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है, ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं उसकी चीज को बाय कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है, कॉन्सेप्ट आता है, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है दैट फोकस्ड ऑन मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट। जो किस चीज पे फोकस करता है कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, और सर्विसेज विदाउट कंसीडरिंग कस्टमर वांट्स एंड नीड्स। जी, पहले तो हम बात करते हैं कि हमने कस्टमर की वांट्स और नीड्स को देखना है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपनी मर्जी से उनकी क्वालिटी अच्छी रखें, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर करके। ये क्या,
उसके बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अगर कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर की नीड्स को इग्नोर करेंगे तो हमारा बिज़नेस कैसे सक्सेसफुल होगा? हम अपने गोल्स में, अपने एम्स उनको कैसे अचीव करेंगे? तो यहाँ पे बात है कि हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि हमारे कस्टमर बाउंड हो जाएँ। In this concept, companies use bound sale tactics and marketing promotions to drive revenue. जी, अब क्या है कि हम देखते हैं कि ब्रांड है, वो कमर्शियल देता है और हम जो है, हम उस कमर्शियल से अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं, हम उधर से अपने जो कपड़े हैं, अपने जूते कुछ भी बाय करते हैं। तो ये तो हमारी कपड़ा, जूता हमारी ज़रूरत है। हम लोकल मार्केट से भी नॉर्मल चीज़ भी बाय कर सकते हैं, बट क्यों? हम क्यों नहीं बाय कर रहे? हम ब्रांड जो है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। इट्स मीन कि वो हमें क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है। उसका ब्रांड का वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, वो एडवर्टाइजिंग ऐसे कर रहा है, वो अपनी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन कर रहा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में यही है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन ऐसे करनी कि हमारा जो कस्टमर है वो वो जी कंपेल हो जाए हमारी चीज़, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस बाय करने पे। इसे ही सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट क्रिएट अ कस्टमर फोकस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मार्केट रिसर्च, जिसमें हम कस्टमर पे फोकस करते हैं, हम अपने कस्टमर की नीड्स वांट्स पे फोकस करते हैं थ्रू मार्केट की रिसर्च। मार्केट पे जाके उस पर रिसर्च करते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, क्या वो चाह रहा है, उसकी वांट क्या है, उसकी नीड क्या है, कस्टमर को जज करना। सेगमेंटेशन, थ्रू सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग के अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनके बारे में रिसर्च करके हम हमारे जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हो सकते हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट कंपनी अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, इस कॉन्सेप्ट में कंपनी जो है कस्टमर की नीड, कस्टमर की वांट्स एंड मेक स्ट्रेटजीज, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देखते हैं और फिर ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पूरा करें, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस वो तब भी सक्सेसफुल होता है जब उसका सैटिस्फैक्शन पॉइंट आ जाता है। सैटिस्फैक्शन जो है किसी भी कोई भी बिजनेस है, उसका लास्ट पॉइंट, उसके सक्सेसफुल होने का लास्ट पॉइंट जब उसका कस्टमर उससे सैटिस्फाई हो जाता है, इट्स मीन वो सक्सेसफुल है, उसके गोल, उसके एम्स वो अचीव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल कॉन्सेप्ट की। द आइडिया दैट अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसिडर कंज्यूमर वांट्स, मतलब हमारी मार्केटिंग डिसीजंस स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम कंज्यूमर की वांट्स को बेसिक पॉइंट रखें, दी कंपनी रिक्वायरमेंट्स, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी देखें। ये नहीं कि मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो कंज्यूमर है सिर्फ उसकी नीड्स वांट नहीं, अपनी अपनी कंपनी की भी रिक्वायरमेंट्स देखें कि मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय, मेरी कंपनी क्या चाह रही है, मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंज्यूमर लॉन्ग रन इंटरेस्ट, अपने जो कंज्यूमर हैं उनके साथ लॉन्ग रन इंटरेस्ट बनाएं, उनको ऐसी क्वालिटी, उनको ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस उनको दें कि उनके साथ हमारा लॉन्ग रन रिलेशन बन जाए। एंड सोसाइटी लॉन्ग रन इंटरेस्ट, जो सोसाइटी है, सोशल जो हमारा जो एरिया है उसके साथ भी हमारा ऐसा रिलेशन हो अपने बिजनेस को लेके कि उनका हमारे साथ लॉन्ग रन इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम मार्केटिंग को नेक्स्ट लेकर चलेंगे। थैंक यू।